3.1 आप लोग का खत्म हो गया और 3.2 को आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको अभी जस्ट थोड़ा देर में अभी बताएंगे कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो उसका ग्राफिय कैसा होगा, तो प्रतिच्छेद करता रेखा रहेगा और केवल एक होल होगा। इसको अभी हम जस्ट बता देंगे आपको, ठीक है। और वैसे आप 3.1 पढ़े होंगे तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा अभी थोड़ा देर पहले जो आपने पढ़ा। देखिए निम्न समीकरण समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं और उनके ग्राफीय विधि से हल करें। कौन सा विधि से हल करने बोल रहा है? ग्राफीय विधि से हल करने बोल रहा है। बात समझ में आया? तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो प्रश्न से पहले सॉल्यूशन लिखिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, यहाँ तक में यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। तो बताइए कि कौन दो आपको इसमें दिख रहा है? कौन दिखा आपको इसमें? लड़का और लड़की दिखा। तो मानिए, क्या मानिएगा? माना कि लड़कों की संख्या क्या है? माना कि लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। बात समझ में आया? लड़की होगा ना भैया? कोई दिक्कत नहीं है, पहले लड़का मानिए लड़की मानिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न से देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कक्षा 10 का बात बोल रहा है ना, टोटल कितना छात्र है? 10, यानी कि x प्लस y कितना है? 10। लड़का लड़की मिला के कितना है? 10। इसको समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न से फिर देखिए क्या बोल रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, यदि लड़कों की संख्या, यदि y होगा ना, देखिए क्या बोला, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ये लड़का हो गया, ये लड़की हो गया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। बात समझ में आया? हमने क्या किया यहाँ पे? फिर से देखिए, पहले तो बोल रहा है कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी को हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई बराबर 10। लेकिन फिर से क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो पहले आप दोनों को बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या, तो लड़की ये है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। इस तरह लिख दिए। आया समझ में? अब देखिए y को चर को साथ करिए, चर को साथ करिए तो x है ना, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -y, ये उधर जाएगा तो -4। समीकरण कितना हो गया? 2। तो क्या आप इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं कर लीजिएगा? कर पाइएगा कि नहीं? समझ में आया? इसको देखिए, ये वाला तो आप लोग से भी बन जाता, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। कौन सा दो चीज़ आपको इसमें दिख रहा है? हाँ, एक तो आपको पेंसिल दिख गया और एक आपको कलम दिख गया। तो पहले तो मानिएगा कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपया है, तथा एक कलम का मूल्य कितना है? y रुपया है। ठीक है, तो प्रश्न से देखिए क्या बोल रहा है। कितना पेंसिल है? 5 पेंसिल और 7 कलम, दाम कितना है? 50 रुपया। तो 5 गो पेंसिल है यानी कि 5x, और कलम कै गो है? 7 गो, दाम कितना है इसका? 50। समीकरण क्या हो जाएगा? फर्स्ट। जबकि 7 पेंसिल यानी कि पुनः प्रश्न से देखिए 7 पेंसिल यानी कि क्या हो जाएगा? 7x, 5 गो कलम है तो 5y, दाम कितना है? 46। समीकरण कितना हो जाएगा? 2। फिर देखिए, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए। तो ध्यान से समझिएगा, आप जो इसमें ग्राफ खींचिएगा ना, तो ग्राफ आपका कटेगा, और जब आपका ग्राफ कटेगा तो जहाँ पे वो कटेगा ना, तो वहाँ पे आप नीचे देखिएगा कहाँ पे आ रहा है, x का कौन मान पे आ रहा है, और इधर देखिएगा y का कौन मान पे आ रहा है। तो वही आपका x और y का मान हो जाएगा। और x और y का मान मतलब क्या? कि आपका एगो पेंसिल का दाम पता चल जाएगा और एगो कलम का दाम पता चल जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, बात समझ में आ रहा है ना? मान के चलिए इसका ग्राफ जब आप खींचिएगा, सपोज डैट
यहाँ पे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25। आपने ग्राफ खींचा और आपका ग्राफ इस प्रकार से कट गया, ठीक है। तो इसको देखिएगा नीचे, ये यहाँ आया, यहाँ आया, बात समझ में आ रहा है ना। तो आपने इसको x है, ये क्या है y है कि नहीं। तो x वाला देखिए कितना पे आया है 15, और y वाला कितना पे आया है 10। यानी कि एक पेंसिल का दाम कितना है 15 और एक पेन का दाम कितना है कलम का 10। समझ में आ रहा है ना। तो इतने आएगा क्या, नहीं, आपका अलग आ सकता है। हम इसी तरह आपको एग्जाम्पल से बताएं कि ग्राफ आपका कटेगा और एक्स वाई का मान निकल जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, चलिए जल्दी से उतारिए आप स्पीड में। चलिए इसको समझिए। बोला जा रहा है अनुपात a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 का तुलना करके समीकरण युग्म द्वारा जो रेखा पर एक बिंदु पर निरूपित करेंगे, तो बताइए क्या वो प्रतिच्छेद करेगा या समांतर होगा या फिर संपाती होगा। बात समझ में आया। तो समांतर, संपाती और प्रतिच्छेद करने का नियम हम आपको बताए हैं। प्रतिच्छेद कब करेगा, तो जब a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के, तब वो क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। अगर तीनों बराबर होगा तो क्या होगा, संपाती होगा। एगो बराबर नहीं होगा, b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं होगा तो क्या करेगा, समांतर होगा। बात समझ में आया। तो इसको आप 4-5 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा आप लोग को भी, ठीक है। याद हो गया तो बहुत अच्छा बात है। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, याद समझिएगा। समीकरण यहाँ आपको दे दिया है, ठीक है। समीकरण देखिए, या तो समीकरण आपको इस प्रकार से दे सकता है, या तो समीकरण आपको बराबर करके इस प्रकार से दे सकता है, उससे आपको मतलब नहीं है। तो सबसे पहले जो पहले स्थान पे होगा उसको a, दूसरे पे b और तीसरे वाला क्या बोलेंगे c। तो देखिए a यानी कि इसको आप a1 मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, a1। तो देखिए a1 बराबर कितना है 5, बात समझ में आ रहा है ना। b1 बराबर कितना है -4, c1 बराबर कितना है 8, ठीक है। अब देखिए a2, अब इसको क्या मान लेंगे a2 बराबर कितना है 7, b2 बराबर कितना है 6, और c2 बराबर कितना है -9। बोलिए बात समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक में। अब जैसे ई वाला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ बताइए, यहाँ पे a1 कितना है, b2 कितना है और c1 कितना है -17। यहाँ बताइए a1 a2 3, b2 -2 और c2 10। बात समझ में आ रहा था। तो घबराना नहीं है कि बराबर की इधर है या उधर है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है। अब चेक करिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। अब मिलाइए तो आप, a1 का मान कितना है 5, a1 का मान कितना है 5, तो यहाँ हम 5 रखते हैं। a2 का मान कितना है 7 बराबर b1 का मान कितना है -4, b2 का मान कितना है 6, c1 का मान कितना है 8, c2 का मान कितना है। अब इसको कटाइए छटाइए, कट छट रहा है, देखिए कट रहा है ना। तो कटाने से पहले आप देखिए बराबर है क्या ये दोनों बराबर है नहीं। तो इसको ऐसे काट दीजिए, यहाँ काटेंगे तो यहाँ भी काटेंगे। बात समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं। इधर देखिए बराबर है क्या है, इधर बराबर रहे नहीं रहे उससे हमको मतलब नहीं है। एक ठो आगे हम कट गया ना, मतलब कौन सा होगा प्रतिच्छेद। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद करती है। बोलिए बात समझ में आया। हाँ इसको लिखना पड़ेगा, नहीं वो नहीं, केवल जो पूछ रहा है वही लिखिएगा। प्रतिच्छेदी है, समांतर है, हाँ आंसर हो गया। कटता तो कटा देते, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 3 3 2, फिर भी बराबर नहीं होगा। तो ये भी बराबर नहीं है, काट दीजिए इसको भी, काटना है तो। बात समझ में आया। इतना याद रखिएगा कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी। यदि तीनों बराबर हो जाएगा तब वो क्या होगा, संपाती। यदि b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं होगा तो समांतर। बात समझ में आया। लेकिन जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 को तो वो क्या होगा, आपका प्रतिच्छेदी। क्लियर है। चलिए इसको अभी आप जल्दी से बनाइए। क्या बनाएगा अभी, कम से कम 2 ठो बनाइए अभी, बाकी घर से बनाइएगा। चलिए जल्दी से अभी बना, हाँ उतारेंगे नहीं।
चलिए दूसरा नंबर देख लेगा सब ध्यान से। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। क्या समझेगा सब? a1 का मान कितना है इसमें 9, b1 का मान कितना है 3, c1 का मान कितना है 12, हल्ला नहीं करना है। a2 का मान 18, b2 का मान 6 और c2 का मान कितना है 24। ठीक है यहाँ तक में? अब सबसे पहले इसको लिखिए a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। अब चेक करेंगे हम लोग a1 बाय a2 यानी कि कितना 9/18, 3/6, 12/24। देखिए कटेगा सब, ऊपर ऊपर कटाना है, यानी कि कोना कोनी कटा दीजिएगा। ये 9 दूनी 18 गया, 3 दूनी 6 गया, 12 दूनी 24 गया, यानी कि 1/2, 1/2, 1/2 तीनों बराबर है ना, यानी कि क्या हो जाएगा समपाती होगा। बात समझ में आया? कौन वाला? ये वाला 9/3 है ना, तो 9/3 हुआ। देखिए डायरेक्ट हम बता देते हैं 9/3 ऐसे होता, फिर उसके बाद बराबर यहाँ देखिए 3 है और नीचे कितना है -2, बराबर है क्या? नहीं, तो यहीं पे कटा देना है, सीधा लिख देना है, प्रतिच्छेदी होगा। नहीं आप लोग पूरा करिएगा, हम इसी तरह बता दिए। इसमें समझने में किसी को कोई दिक्कत है? एगो 3 नंबर भी बता देते हैं, बाकी सारा आप लोग खुद से बनाइएगा। सिक्स एक्स माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो a1 बराबर 6 है, b1 बराबर -3 है, c1 बराबर 10 है, a2 बराबर 2 है, b2 बराबर -1, इसके साथ कुछ नहीं है तो -1, और c2 बराबर 9। फॉर्मूला है a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। a1 बाई 2 यानी कि 6y कितना हो गया 2, -3 -1, 10/9। देखिए ये 3 दूनी 6 कट गया, ये माइनस माइनस खत्म, यानी कि इसके पास 3/1, 3/1, लेकिन ये कट रहा है क्या? नहीं, तो इसको काट दीजिए। ये बराबर हुआ? नहीं, तो इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे, यानी कि कौन सा हो जाएगा? प्रतिच्छेदी होगा रे चोट्टा, समांतर ना होगा। यानी कि सुनिए, यानी कि इसमें जो आप ग्राफ खींचिएगा, इस वाले में जो आप ग्राफ खींचिएगा वो कैसा आएगा आपका? समांतर आएगा। कैसा आएगा? समांतर आएगा, इस प्रकार से। बात समझे? सपोज करिए अगर ये क्वेश्चन का आप ग्राफ खींचते हैं तो वो कैसा रहता? समांतर रहता। ठीक है, चलिए उतारिए। उतार देंगे सर। 12th लाया है क्या? बोला ये तो लोग को आज छुट्टी है ना लोग का। चलिए ध्यान से इसको समझिए। पूछेगा कि संगत है कि असंगत है, तो संगत और संगत कैसे पहचानेंगे? तो यदि आपका a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो वो क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। और तीनों बराबर होगा तो भी वो क्या होगा? संगत होगा। लेकिन यदि b1 बाई b2 c1 बाई c2 के बराबर नहीं होगा तो वो क्या होगा? असंगत होगा। बात समझ में आया? दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब चेक कर लीजिए, आप यहाँ पे चेक करना है तो इसको नहीं चेक कर लीजिएगा, इससे पहले चेक किया तो कर पाइएगा ना। अभी जस्ट बताए थे ना इसके पहले, ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला समझ लीजिए। जैसे देखिए 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है। ठीक है यहाँ तक में? तो इसको आप समीकरण में बदलिए तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6। दुक्का में 6 कै बार में? 3 बार में। 3 को ऊपर से गुना करेंगे तो 9 और x का x। 3 का में 2, 6 2 बार में, 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो 10y, और इधर कितना है 7, कुछ नहीं नीचे 1। कोना कोनी गुना करिए तो 9x प्लस 10y बराबर 7 छके 42। बात समझ में आया? और इधर वाला तो अरे 7 छके 42 नहीं हुआ, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। इधर आपका दिया हुआ है 9x माइनस 10y बराबर कितना है 14। समीकरण नहीं बना लीजिएगा, हैं? ई वाला बनेगा कि नहीं? दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अच्छा इसका भी चेक कर लीजिएगा कि संगत है कि असंगत है। यहाँ पे जैसे 5 नंबर हुआ ना तो हम इसको बदल देते हैं 6 7 8 9, दो समीकरण है ना, तो 6 7 8 9 10। बात समझ में आया? इसको भी चेक कर लेना है, कोई दिक्कत? इसको घर से बना
उतारिए। उतार लियो। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नरेखिक समीकरण को पता करिए कि संगत है कि असंगत है। आप बुक में देख लीजिएगा पूरा क्वेश्चन, और यदि संगत होगा तो आप उसको ग्राफीय विधि से हल करिए। तो संगत असंगत निकालने तो आप सीख गए हैं, सीखे हैं कि नहीं? तो इसमें जो जो संगत होगा उसको आप किस विधि से हल कर लीजिएगा? ग्राफीय विधि से कर लीजिएगा ना। संगत और संगत निकालने बता दिए, ग्राफीय विधि भी आप लोग को बता दिए, तो हो जाएगा ना। ठीक, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक आयताकार बाग है, बाग मतलब बगीचा, जिसका लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो लिखिए, माना कि लंबाई कितना मान लें? x मीटर, और चौड़ाई कितना मान लें? y मीटर। तो क्या बोल रहा है प्रश्न से कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 अधिक है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। इधर लाइए इसको, बराबर 4, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, फिर देखिए बोल रहा है अर्ध परिमाप कितना है? 36। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब अर्ध परिमाप पूछ रहा है ना, तो भाग किससे दे देंगे? 2 से। तो ये 2 खत्म हो गया, तो l प्लस बी, यानी कि कितना हो जाएगा बताइए? l का क्या मतलब? लंबाई x और चौड़ाई कितना है? y, और कितना दिया हुआ है अर्ध परिमाप आपको? 36। तो इसके जगह पे हम 36 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसी को सीधा करके लिख दीजिए, x प्लस वाई बराबर क्या? आगे सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स वाई का मान नहीं निकाल पाइएगा, ग्राफीय विधि से हल कर लीजिएगा। दिक्कत याद है कि किसी को? हाँ, क्लियर है? हो जाएगा ना। चलिए जल्दी से इसको उतारिए, ये बन जाएगा ना। ठीक, किलोमीटर तो है। चलिए समझिए। देखिए एक रेखिक समीकरण आपको दिया गया है, और 2 चरों में से एक ऐसा समीकरण आपको लिखना है ताकि जो प्राप्त युग्म है वो ज्यामितीय रूप इस प्रकार से। तो देखिए प्रतिच्छेदी बोल रहा है, समांतर बोल रहा है, और संपाती बोल रहा है। एक समीकरण आपको दिया हुआ है, यानी कि आप अगर ध्यान से देखिएगा तो a1 आपके पास कितना है? 2, b1 कितना है? 3, और c1 कितना है? 8। ठीक है, यहाँ तक में। अब आपको बोला जा रहा है कि प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी के रखने का नियम क्या होता है बताइए? a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ये ना होता है प्रतिच्छेदी का नियम। तो दूसरा समीकरण आप अपने मन से सोचिए, क्या हम सोचे जो कि दोनों कट जाए। तो देखिए a1 का मान कितना है? 2, a2 का मान हमको नहीं पता, b1 का मान कितना है? 3, b2 का मान नहीं पता। बात समझ में आ रहा है? तो अपने मन से कुछ भी रखिए। तो क्या रख दे बताइए? 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, बराबर होगा क्या? कुछ भी रख सकते हैं। तो समीकरण मेरा क्या निकल जाएगा? 3x प्लस 4y माइनस में 11 बराबर 0 हो गया आंसर। बात समझ में आया? कुछ भी रख दीजिए, केवल कटना नहीं चाहिए अपने मन से। हमको जैसे 3 रखने का मन है, हम यहाँ 7 रख देते हैं, यहाँ 12 रख देते हैं। तो यहाँ क्या करना होगा? 7, और यहाँ पे 12, कुछ भी, खाली बराबर नहीं होना चाहिए। अपने मन से हटाइए, 11 लीजिए, 20 दे दीजिए, 25 दे दीजिए, 26 दे दीजिए, आपका जो इच्छा दीजिए, 500 दे दीजिए। समझ में आया? अब समांतर है। समांतर मतलब क्या बताइए? समांतर मतलब क्या कि एगो बराबर होगा, एगो बराबर नहीं होगा। a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके? c1 बाय c2 के। बात समझ में आ रहा है ना? देखिए आपके पास इसका समांतर होने के लिए क्या नियम खोजता है? a1 बाय a2 बराबर होना चाहिए b1 बाय b2 क्या बराबर नहीं होना चाहिए किसके? c1 बाय c2 के। तो a1 का मान आपके पास कितना है? 2, a2 का मान कितना है? नहीं पता। b1 का मान कितना है? 3, b2 का मान कितना है? नहीं पता। c1 का मान आपके पास कितना है? 8, और c2 का मान नहीं पता। तो आपको ये दोनों को बराबर करना है ना। तो बताइए क्या रखिएगा? अगर हम इसमें 4 रख दें और इसमें 6 रख दें तो क्या बराबर होगा? कैसे नहीं होगा?
2 दूनी 4 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ। नहीं समझ में आ रहा है? तो बराबर होगा कि नहीं? और यहाँ तब क्या रख दें? 7 रख देते हैं। तो समीकरण मेरा क्या निकल के आ जाएगा? 4x प्लस 6y, अब माइनस में दे दीजिए, माइनस हो जाएगा ना, प्लस दे दीजिए, प्लस 7 बराबर 0। हो गया आंसर। आ रहा है समझ में? दिक्कत है? नहीं जी, हो गया। अब समपाती मतलब तीनों क्या होगा? तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या होगा? c1/c2। तो a का मान कितना है? 2, b का मान कितना है? 3 और c का -8। ये ना है? चलिए बताइए बराबर कैसे होगा? यहाँ 4 रख देते हैं, यहाँ 6 रख देते हैं, यहाँ 8 दूनी 16 रख देते हैं। नहीं होगा बराबर? कट के तो क्या हो जाएगा? 4x 6y 16 हो गया आंसर। आया समझ में? ये अंतिम क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है, समीकरण आपको 2 गो दिया हुआ है, इसको बोल रहा है ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ खींच लीजिएगा। जब आप ग्राफ खींचिएगा तो ये हल्का सा आपको त्रिभुज बनेगा। बात समझ में आ रहा ना? ये आपका त्रिभुज जैसा बन जाएगा। ठीक है, आइए त्रिभुज बन जाएगा तो इसको आप छायांकित कर दीजिएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आपको ग्राफ में उसको बना लेना है। इसका निर्देशांक आपको मिल जाएगा। जैसे नहीं बताते थे, x का मान जितना है उसको लिखिए, y का मान जितना है उसको लिखिए। है समझ में आया? कर लीजिएगा ना। चलिए 3.2 आपका खत्म हो गया। होमवर्क में पूरा बना के लाइएगा।